किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। आज आपको ये जानकारी दूंगा कि अभिलाष टमाटर की खेती कब और कैसे करें और इसको कैसे लगाएं और कितने हाइट के इसके पौधे लगाएं और ये कितने दिन में फल देता है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और लगाने के कितने दिन बाद इसकी तुड़ाई होती है। ये इसकी खेती समतल खेत में करें या तार बांस पर करें, कैसे करें, कैसे सही रहेगा, इस विषय में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारी अभिलाष टमाटर की ही नर्सरी है। और नर्सरी की जो लंबाई होना चाहिए, पौधों की जो लंबाई होना चाहिए वो 6-7 इंच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक हो जाए, इसके ऊपर ना हो, क्योंकि जो बड़े पौधे हो जाते हैं उनको लगाने में दिक्कत होती है। इसलिए जो छोटे पौधे ही रहें और थोड़ा इसकी जो नर्सरी करें तो बीज दूर दूर डालें ताकि पौधे मोटे रहें। अगर पौधे मोटे रहते हैं तो गिरते नहीं हैं लगाने पे। किसान भाइयों, अभिलाष टमाटर की जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट के आसपास होती है। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक। जो सही सीजन में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो टमाटर लगाया जाता है उसकी हाइट 5-6 फीट हो जाती है। और काफ़ी शाखाओं वाला पौधा होता है अभिलाष टमाटर का। तो इसकी अगर आप बराबर खेत में खेती करते हैं तो टमाटर बहुत सड़ जाते हैं, ज़मीन की सतह से टच होने के बाद सब सड़ जाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, इसकी जो नर्सरी है वो इसके जो पौधे हैं मेड़ पर आप लगाएं, मेड़ बना करके लगाएं। ये देखिए अभिलाष टमाटर का ही पौधा अभी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो मेड़ पर लगाएं और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 4 फीट रखें। और जो पौधे हैं तो पौधों से पौधों की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें। और जब खेत की तैयारी करें तो किसान भाइयों, खेत में 20 किलो प्रति बीघा DAP, 10 किलो पोटाश, 2 किलो जिंक, 2 किलो सल्फर और 10 किलो यूरिया डाल करके खेत बराबर कर लें। इसके बाद मेड़ बना दें। मेड़ बनाने के बाद फिर डोरी लगा करके और चूने की जो कलई होती है उससे जो है डोरी में डाल करके फिर मेड़ बना दें। इस तरह मेड़ बनाने के बाद आप फिर टमाटर की रोपाई करें। और जब हम पौधे लगभग 1-1 फीट या 1.5 फीट के आसपास हो जाएं तो बंधाई शुरू कर दें। बांस बल्ली, जो बांस हैं, बांस को ला करके, अगर बांस नहीं है तो किसी तरह की जो बल्लियां हैं, किसी भी बबूल की हैं या किसी त्रिलिप्टिस की हैं, यूकेलिप्टिस की, गाड़ करके आप 10-10 फीट में बांस से बांस की दूरी 10-10 फीट रखें। और जो रस्सी आती है पैराशूट की, उस रस्सी से ऊपर खींच करके ऊपर खींचते एक डोली सिंगल। और इसके बाद जो है तांत से
जो प्लास्टिक का तांत होता है उससे आप बंधाई करें। किसान भाइयों देखिए, ये इस तरह हमने बांस गड़वाया है। ये बांस से बांस की दूरी 10 फीट है, 10-12 फीट रखे हैं। और इस तरह ये किनारे में खूंटा गाड़ करके टेक लगाया गया है। ये यहाँ पे देखिए इस तरह, और ऊपर रस्सी डाल कर फिर इस तरह ये इस तरह हम बंधाई करते हैं। तो इस तरह आप बांध सकते हैं बांस बल्ली गाड़ने के बाद। और फिर जो टमाटर के पौधे हैं, एक एक पौधों को आप बांध सकते हैं। तो एक एक पौधे आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बांध दे। कि ये तो हमारा पुराना जो जाल था खीरा वाला, उसी जाल के नीचे उसी जो है जो तांत पहले से बंधा हुआ था उसमें हमने टमाटर लगवा दिया है। और किसान भाई ये देखिए, अभी इधर जो हमारा टमाटर है ये अभी बंधा नहीं है, ये लगा दिया गया है। अभी ये छोटे छोटे पौधे हैं। तो देखिए, हमको लेट हो गया था टमाटर लगाने में, थोड़े पौधे बड़े हो गए थे। तो ये इस तरह लचक जाता है। ये अगर पौधा छोटा पौधा लगाते हैं तो 1 से 1.5 फीट तक पौधा हमारा सीधा खड़ा रहता है, निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। और जब बड़ा पौधा लगाते हैं तो गिर जाता है इधर उधर किनारे को, तो फिर मशीन चलाने में या फावड़ा चलाने में इस तरह दिक्कत होती है। जब तक बंधाई नहीं होगी तब तक इसमें निराई गुड़ाई करने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटे पौधे लगाएं। और इसकी जो लाइफ है टमाटर की, लगभग 8 से 9 महीने तक बराबर फल देता रहता है। जो इसका साइज होता है छोटा नहीं होता ज़्यादा, एक बराबर बना रहता है। अगर आप इसमें खाद पानी बराबर देते हैं तो इसका जो साइज है वो एक सही साइज बना रहता है। और अगर आप थोड़ा खाद पानी कम कर देंगे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं वो अगर कम हो जाएंगे तो फल भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए अगर वो उनको बड़े साइज करना है तो कुछ न कुछ तो डालना ही पड़ेगा। इसलिए खाद वगैरह सब आप डालते रहें तो साइज बड़ा होता है। क्योंकि एक पौधे में लगभग पूरे उसकी लाइफ में लगभग 25 से 30 किलो टमाटर निकलता है। और जो इसमें रोग लगते हैं तो इसमें सिकुड़न वाला भी, जो पत्ती मुड़ने वाला रोग है, वो भी लगता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं लगता है, पर अन्य वैरायटियों की तुलना में थोड़ा कम लगता है। और मौसम को काफ़ी झेल लेता है टमाटर। अन्य टमाटर की जो वैरायटियाँ मैं लगाया, उन टमाटरों की वैरायटियों से मुझको ये अभिलाष टमाटर ज़्यादा बेहतर है। कई वर्षों से मैं इसको लगा रहा हूँ। तो जो नए किसान हैं, मैं तो उनको यही सलाह देता हूँ कि अभिलाष टमाटर की ही खेती करें। और दूसरा ये है कि इसमें झुलसा भी लगता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट दोनों लगता है। पर ये है कि दवा डालने के बाद तुरंत रिकवर हो जाता है। जैसे अन्य जो टमाटर की वैरायटियां हैं वो जल्दी उनमें रिकवर नहीं होता है, और इसमें ये सही हो जाता है। जो पौधे का ये जो तना है, इसमें लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट कुछ भी लगता है तो तने पे असर नहीं करता है, और न फल पे भी नहीं करता है। पत्तियों पे इसमें अगर लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट कुछ भी आता है तो पत्तियों पे असर करता है, फल पे और तने पे नहीं असर करता। क्योंकि पिछले साल मेरे खेत में बहुत ज़्यादा अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट आया था। तो मैं कई कंपनियों के टमाटर लगाए थे। सिंजेंटा के लगाए थे, ट्रापिका कंपनी के लगाए थे। सिंजेंटा का मैंने साहू लगाया था, हिमशिखर लगाया था, हिमसोना लगाया था। तो हिमसोना में तो बहुत तरह की समस्याएं थी,
क्योंकि उसमें जो है पत्ती मोड़ने वाला रोग जो होता है, छोटी पत्तियां सिकुड़न वाला रोग बहुत ज़्यादा हावी हुआ। हाँ, मुझको एक टमाटर हिमशिखर था जो सिंजेंटा का था, वो अच्छा टमाटर था, पर उसमें भी लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा लगा था। और मैं ट्रापिका कंपनी का जो लगाया था हिल्टोन टमाटर, उसमें भी लेट ब्लाइट लगा था। तो मुझको यही सबसे बेहतर लगा कि अगर अभिलाष टमाटर लगाएं तो अभिलाष टमाटर सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं इस वर्ष जो है अभिलाष टमाटर की ही ज़्यादा खेती कर रहा हूँ। और इसमें लगने वाले कोई ख़ास रोग नहीं है। और जब बरसात में लगाते हैं तो विल्ट की बीमारी लगती है, विल्ट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है पर थोड़ा बहुत लगता है। इसके पौधे बहुत शाखाओं वाले होते हैं, घने शाखाओं वाले, उत्पादन अच्छा होता है, पौधे हरे रहते हैं। अगर किसान भाइयों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।